भक्ति की इच्छा वाले मनुष्य को कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं कामनी कांचन का त्यागी हूँ, परम आस्तिक हूँ, अजात शत्रु हूँ। देखो भैया, अभिमान पतन का हेतु है। संपत्ति, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, कुल, वर्ण, आश्रम, आचार, रूप, पद, पुरुषत्व जितने भी हैं, इनमें से किसी का भी या किसी विषय का भी अभिमान अच्छे मनुष्य को, भगवत प्रेमी को कदापि नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि निराभिमानता के अभिमान को भी छोड़ देना चाहिए। देखो, मैं अभिमानी नहीं हूं, यह भी अभिमान ही है। इसे निराभिमानता का अभिमान कहते हैं। ढोंग करने को दंभ कहते हैं। जो गुण अपने में ना हो, उनको किसी धन मान के लोभवश या मात्र दुष्ट स्वभाववश अपने में प्रदर्शित करना, तदर्थ कपट वेश धारण करना, ये दंभ है। मैं बड़ा भक्त हूं, ये जताने के लिए कपटपूर्ण वेशभूषा धारण करना भी दंभ है। कपट रूपी खटाई भक्त रूपी दूध को फाड़ देती है। अभिमान और दंभ के साथ सूत्रकार ने आदि पद का प्रयोग समस्त आसुरी संपदाओं की ओर लक्ष्य करने के लिए अभिप्राय से किया था। देखो भैया, दंभो दर्पभो मानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादमासुरी। अर्थात हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर स्वभाव, कटु भाषण और अज्ञान, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण होते हैं। काम क्रोध भक्त के प्रबल अंतराय हैं। काम ईश्वर के प्रति करना चाहिए। अगर करते ही वो काम तो ईश्वर के प्रति, भगवान के साथ तन्मय होने का यह सबसे अच्छा उपाय है। क्रोध का प्रयोग अन्य आसुरी संपदाओं का विनाश करने के लिए करना चाहिए, ना कि जो है भक्तों को प्रताड़ित करने के लिए। भक्ति के बड़े अंतरायों में देखिए भैया, दुस्संग निर्विवाद रूप से स्वीकृत है। वस्तुतः सत्संग की विधि में ही दुस्संग का निषेध गम्य है, परंतु सत्संग पर बल देने और दुस्संग की अनिष्टाकारकता पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्वतंत्र रूप में इस कथन को कहा गया है। देखिए भाई, सन्मार्ग में चलते हुए यदि किसी की जिह्वा, उपेन्द्रियां भोग में लगे हुए विषयों, पुरुषों से समागम करती हैं और वह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगे, तो पहले के समान ही फिर उसको नारकी योनि में जाना पड़ता है। जान लीजिए आप। जिनके संग से इनके सत्य, शौच मतलब बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी, संयम, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन, इन सब चीजों का भैया, इंद्रियों का संयम, ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाएं इन सब चीजों से, तो आप जान लीजिए कि इंसान नरकगामी है। कुछ हमने देखा मूढ़ होते हैं जो, या देह आत्मदर्शी होते हैं, असत पुरुष होते हैं, या जो स्त्रियों के क्रीड़ा मृग होते हैं। अब इनकी बातें कहां तक कहा जाए कि ये कितना जो है सत्संगी हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में कहा है, बर भलुबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। आप स्वयं जानते हैं कि कभी भी इंसान यदि भगवत प्रेमी है, भगवत श्री चरण, भगवत के नाम का अनुरागी है, तो भैया वो इंद्रियों की लंपटता से परे रहता है। कभी भी उस पर घमंड नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या मुझे अभिमान नहीं है। मुझको कोई कहता भैया मुझे क्रोध ही नहीं आता। एक लोग बोले, मैं आपको बताऊं, ये तो सत्य है कि हमारे साथ काम करते हैं वो जो है, एक लोग कहे भैया हमको बुखार ही नहीं आता कभी। तो हमने कहा यो मस्त भाई, ये तो अच्छी बात है,
बुखार नहीं आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी ये ना कहा करो कि हमें बुखार है। किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे कहीं इससे कुछ नहीं होता, इतने साल मैं 54 साल का होने को आ रहा हूँ, तो हमको बुखार तो आए नहीं कभी, तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे बुखार नहीं आता। तो हमने कहा भाई ठीक है, अब आपको लगता है बुखार नहीं तो नहीं आता होगा। हुआ क्या भैया, दूसरे दिन हमसे कहते हैं सर जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। हमके क्या हुआ, कहीं बहुत तेज बुखार है यार। अब बताओ हुआ गड़बड़ कि नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि इंसान को कभी भी किसी चीज के लिए कदापि और कदापि, ये जान लीजिए, घमंड तो करना ही नहीं चाहिए कभी मनुष्य को भैया किसी चीज के लिए। तो यदि आप जो है भगवान की भगवत प्राप्ति चाहते हैं और उनके चरणों में आपका निर्बाध प्रेम है, मोक्ष चाहते हैं, तो सबसे पहले भैया एक बढ़िया सा जो है मन रूपी जो है मखमल कपड़े में से अहंकार को बटोरो, उसको भैया किसी अच्छे जगह जाकर दफना दो और आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री कृष्णा।